नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आज के डेट पे सिचुएशन बहुत खराब है, क्योंकि पाकिस्तान पहले अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर देता है, एयर स्ट्राइक कर देता है। अफगानिस्तान का बहुत सारा सिविलियंस मारे जाते हैं। अफगानिस्तान रिटेलिएटरी अटैक करता है, जवाबी कार्रवाई करता है। उसके बाद पाकिस्तान आके भीख मांगने लगता है कि सीज फायर करो, सीज फायर करो। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों एग्री करते हैं, 2 दिन के लिए 48 आवर्स के लिए सीज फायर करते हैं। पर पाकिस्तान यही सीज फायर का मौका देख के फिर से अफगानिस्तान की पीठ पे छुरा घोंपते हुए फिर से एयर स्ट्राइक कर देता है, जहां अफगानिस्तान का आम नागरिक मारे जाते हैं और 3 अफगान क्रिकेटर भी मारे जाते हैं। ओके। उसके बाद अफगानिस्तान बोला अभी तो हम लोग पाकिस्तान को ट्रस्ट करेंगे नहीं, और उसके बाद फुल फोर्स पे अभी के डेट पे अटैक चालू कर दिया अफगानिस्तान। ओके। अब उसके बाद जब अफगानिस्तान जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा था, तो पाकिस्तान का जो आपका डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, जो मतलब स्टार न्यूज को बताया था, स्काई न्यूज को बताया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कि हाँ, हम लोग ये तो डर्टी गेम खेल रहे हैं यूके और यूएसए के लिए, हम लोग टेररिस्ट को नर्चर करते हैं, हर भर करते हैं। ओके। वो अभी उसके मन पे एक डर लग रहा है कि आप एक साइड से हम लोग को अफगानिस्तान अटैक करे, दूसरे साइड से इंडिया एक डर्टी गेम खेल सकता है, तो हम लोग को इंडिया भी अटैक कर सकते हैं। तो हम लोग उस सिचुएशन पे टू फ्रंट और दोनों साइड से वॉर पे हम लोग उलझ जाएंगे। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल चुका हूँ 2 दिन पहले, चाहे तो आप जाके देख सकते हो। उसमें एक्चुअली बताया गया है कि अगर वॉर फेस करेगा ना, तो 2 फ्रंट नहीं, 4 टू 5 फ्रंट वॉर फेस करेगा पाकिस्तान। वो भी कैसे? ठीक है, आप देख सकते हैं। अब आज पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के डेट पे क्या है पता है? पाकिस्तान का आम जनता भी पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंटी इजराइल रैली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूं मैं, अब देख सकते हैं। तो इन्होंने अभी इजराइल को मान्यता दे दिया पाकिस्तान का गवर्नमेंट, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे 2 स्टेट सॉल्यूशन थ्योरी मान लिया है। तो इसीलिए अब पाकिस्तान का आम नागरिक बोल रहा है तुम पैलेस्टीनियन के साथ नाइंसाफी की है, इसीलिए हम लोग तुम्हारे अगेंस्ट पे प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, अमेरिकन एम्बेसी पे जाकर प्रोटेस्ट करेंगे। तुम कैसे बोल सकते हो 2 स्टेट सॉल्यूशन इज ओके? इसका मतलब तो तुम इजराइल को मान्यता दे दी। अब पाकिस्तान अब अपने जनता का ध्यान भटकाने के लिए अभी कुछ तो करना पड़ेगा। एक साइड अफगानिस्तान से मार खा रहा है, एक साइड इजराइल को ट्रम्प के कहने से आपका कंट्री के हिसाब से मान्यता दे दिया। तो पाकिस्तान बोल रहा है कि ये जो अफगानिस्तान का जो आपका फॉरेन मिनिस्टर इंडिया पे जाके 7 डे का विजिट करके आया था ना, तो अफगानिस्तान इंडिया के कहने पे ये सब वॉर कर रहे हैं, इसके पीछे इंडिया का हाथ है। तो बोले ये एक्चुअली इंडिया का एक प्रॉक्सी वॉर है जो अफगानिस्तान लड़ रहा है, जो काबुल के मतलब मेरा काम है आपके कंधे के ऊपर बंदूक रख के चला लो। पाकिस्तान शायद भूल रहा है अमेरिका का प्रॉक्सी वॉर इंडिया के ऊपर तो पाकिस्तान खुद लड़ रहा है। चाइना का जो इंडिया के ऊपर प्रॉक्सी वॉर है वो भी तो पाकिस्तान के थ्रू लड़ा जा रहा है। तो जब पाकिस्तान आज जब खुद ही मतलब व्हेन पाकिस्तान इज टेस्टिंग इट्स ओन मेडिसिन, तब उसको बहुत कड़वा लग रहा है। ओके। अब ये बताया कि ख्वाजा आसिम ने बताया कि इंडिया प्रॉक्सी वॉर जो है वो एक्चुअली लड़ा है। अब इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं, ये एक अनुमान है, ये एक अंदाजा है पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का, ठीक है। तो ये अंदाजे पे बोल रहे हैं, पर अगर ये प्रॉक्सी वॉर भी हो जाए तो आप समझो, जब तुम दूसरे कंट्री का प्रॉक्सी वॉर को लेके अमेरिका इंडिया को खत्म करना चाहता है, ठीक है, इंटरनली डायरेक्ट तो कर नहीं पाएगा, तो पाकिस्तान को यूज कर लिया। पाकिस्तान बोला हाँ आप पैसा दो ना, हम लोग तो है भूखे नंगे, ठीक है, पैसा दो, हम लोग तो है भिखारी, पैसा दिया पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक करवा दे इंडिया पे। चाइना भी सेम करता है, पाकिस्तान उसमें भी हामी भर देता है। तब तो पाकिस्तान को लगता नहीं है कि हम दूसरे किसी का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। हमारे कंट्री पे जब कोई और कंट्री आके कोई दूसरे कंट्री का प्रॉक्सी वॉर लड़ेगा तो कैसा लगेगा? अब पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्या है, अपने जनता का दिल जीतने के लिए इंडिया को फिर मतलब धमकी दे दी। इंडिया को बोला कि अगर हिम्मत करेंगे, अगर आप सोचेंगे कि हमारे ऊपर आप हमला कर देंगे, तो ये आपका सबसे बड़ा भूल होगा। कौन सा भूल? इसका डिसिसिव रिस्पॉन्स होगा। इसके वजह से हम लोग आपके ऊपर न्यूक्लियर हमला भी कर सकते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान का न्यूक्लियर अटैक हमेशा से बोलते आया है, हम लोग इसके वजह से कभी डरे नहीं है, पर कभी एक्शन भी नहीं लिया। पर लास्ट टाइम जब पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक बोला था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, हम लोग फिर भी ऑपरेशन सिंदूर किया। उसका जो न्यूक्लियर ठिकाना है नूर खान बेस पे, उधर हमला भी कर दिए, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। उसका न्यूक्लियर धमकी जो इतना खोखला है, वो तो सबके सामने आज के डेट पे प्रूफ हो ही गया। ओके। अब पाकिस्तान का ये जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, ओके, जो जिसको अभी फील्ड मार्शल बोला जाता है, ओके, तो उन्होंने एक बात बड़ी जोरों जोरों से दबा की कि इंडिया से भूलो मत, तुम्हारा फाइटर जेट को हम लोग शूट डाउन किए थे। देखिए, इंडिया का जो रफाल जेट है ना, इंडिया लॉस्ट 1 रफाल जेट, ओके, इंडिया एक रफाल जेट खोया था, बट पाकिस्तान ने उसको शूट डाउन नहीं किया। जब रफाल जेट आसमान पे उड़ रहा था, टेक्निकल ग्लिच की वजह से उसका क्रैश हो गया, इसीलिए रफाल जेट एक नष्ट हो गया। जो रफाल का जो
मेकर कंपनी, मेकिंग कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, फ्रांस का डसॉल्ट एविएशन का सीईओ खुद बताया, हाँ इंडिया लॉस्ट अ रफाल, इंडिया एक रफाल खोया है, पर पाकिस्तान ने उसको शूट डाउन नहीं किया है, वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से, ठीक उसका कंट्रोल बिगड़ गया था, पायलट उसको कंट्रोल नहीं कर पाया तो क्रैश हो गया था। तो पाकिस्तान का ये भी दावा आज के डेट पे साफ साफ झूठा हो जाता है। देखिए पाकिस्तान आज के डेट पे इतना गुस्सा क्यों है पता है? एक्चुअली क्या है, हम लोग जो इंडिया तब बहुत अच्छे से पाकिस्तान के साथ बिहेव किए थे। जब 1971 जब हम लोग बांग्लादेश को लिबरेशन किए थे, तो हिस्ट्री में सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था, ठीक है, मोर देन 50,000 पीपल, 50,000 से ज्यादा आर्मी इंडिया के सामने सरेंडर किया था। इंडिया उसको खाना भी खिलाता, वो भिखारी है, भूखे नंगे गरीब है, ठीक है, इंडिया को खाना भी खिलाता, एकदम इज्जत देके अपने कंट्री पे बाद में भेजा था। बट आज अफगानिस्तान 50,000 नहीं, 5 भी नहीं, एक भी अगर पाकिस्तानी को पकड़ लेता है ना, तो पूरा दुनिया के सामने उसका पैंट खोल के, ठीक है, पैंट खोल के रख दिया और उसका फोटो पूरे दुनिया को दिखा दे कि पाकिस्तान आर्मी का आप औकात देखिए। इतना जो बोलता है ना, पूरे दुनिया का बेस्ट आर्मी है, उस बेस्ट आर्मी का पैंट खोल के हम लोग मतलब पैरेड करवा रहा है। तो पाकिस्तान ये बात से आज के डेट पे बहुत गुस्सा है, ठीक है। अब उसका जब पाकिस्तान इतना धमकी दे रहा है तो हम लोग चुप बैठेंगे नहीं। तो हम लोग का जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह भी एकदम मुंह तोड़ जवाब दे दिए, एकदम मुंह पे बोलते हैं कि एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान इन ब्रह्मोस रेंज। हम लोग का जो मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, ठीक है, जो पाकिस्तान के ऊपर हम लोग 2 बार ऑलरेडी हाथ साफ कर चुका है ब्रह्मोस। अब बोलता है कि पाकिस्तान का हर एक इंच जमीन का हर एक इंच ब्रह्मोस के रेंज पे, मतलब हम लोग इंडिया का कहीं से भी ब्रह्मोस चलाएंगे, पाकिस्तान वो ब्रह्मोस का इतना रेंज है वो तो पूरा कवर हो जाता है। तो देखिए राजनाथ सिंह अपने स्पीच पे क्या बोलते हैं, वीडियो देखिए। हमारे जो विरोधी हैं, एडवर्सरीज हैं, अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे, ये देश को पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है, तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, और उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। लास्ट लाइन तो बहुत बढ़िया बोला राजनाथ सिंह ने। पहले बोला तो ब्रह्मोस के रेंज पे पूरा पाकिस्तान आता है, बाद में बोलता है अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो आगे बोलने मैं कंप्लीट कर देता हूँ सर, मैं कंप्लीट करता हूँ राजनाथ सर। अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो भारत पाकिस्तान को मिटा भी सकता है, ठीक है, दुनिया से। दुनिया पे पाकिस्तान बोल के कोई देश होगा, भारत ने ही पाकिस्तान को दुनिया पे लाया था, दुनिया से अगर कोई हटाएगा पाकिस्तान को तो भारत ही, ठीक है। अब देखिए पहले क्या होता है, हम लोग ना एक बार ब्रह्मोस को पाकिस्तान के ऊपर चला दिए थे, ठीक है, ऐसा कोई वार नहीं चल रहा था, चला दिए थे। उसका जो मियां चन्नू एरिया है ना, मियां चन्नू एरिया पे जाके गिर गया था। बाद में इंडिया बोला था कि हम लोग से एक्सीडेंटली ये मिसाइल फायर हो गया, हम लोग गलती से इस मिसाइल को फायर कर दिया, ऐसा इंडिया ने बताया था। ओके चलो, अब पाकिस्तान को जब पूछा गया, अरे ब्रह्मोस आ गया, आप लोग तो ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर ही नहीं पाए, हवाई पे मार गिरा नहीं पाए, आप लोग का डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था? पाकिस्तान बोल रहा था नहीं नहीं नहीं, मिसाइल जब हमारे कंट्री के अंदर घुस के जा रहा था ना, हम लोग उसको पूरा ट्रैक किए। मतलब समझो, एक मिसाइल, दुश्मन का मिसाइल आपके कंट्री पे घुस गया है, आपको पता है, मतलब पाकिस्तान के हिसाब से आप पता है, आप उसको ट्रैक भी कर रहे हो, पर आप देख रहे हो कि चलो देखती है मिसाइल तो मस्त जा रहा है रे, इसका तो बहुत अच्छा चलन है रे, ठीक है, मतलब आप उसको बैठे बैठे देख रहे हो, वाह क्या मस्त मिसाइल है, मतलब बैठे बैठे मतलब आप उसको इंटरसेप्ट नहीं कर रहे हो, तो कल मतलब दुश्मन फिर से एक मिसाइल चला देगा आपके ऊपर, आप बोलेगा ओ क्या सुंदर कलर है मिसाइल का, चलो चलो इसको इंटरसेप्ट नहीं करते, इसको बैठे बैठे देखते। तो पाकिस्तान का लॉजिक ऐसा ही है। ओके, उसके बाद शहबाज शरीफ, उसके बाद जब हम लोग का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सिंदूर के टाइम सब बताए थे कि पाकिस्तान का बहुत सारा एयरबेस को हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया, पाकिस्तान एक भी ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, इंटरसेप्ट कर नहीं पाया। पहले पाकिस्तान ये माना नहीं था, बाद में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बोलता है कि पाकिस्तान कॉट अनअवेयर्स बाय ब्रह्मोस मिसाइल, मतलब हाँ इंडिया हमारे ऊपर हमला किए थे और हम लोग कुछ सोचेंगे उसके पहले ही मिसाइल अटैक हो गया था। हम लोग सोच भी रहे थे कि इंडिया के ऊपर हम लोग फिर जवाबी कार्रवाई करेंगे, पर हम लोग का कार्रवाई से बहुत पहले इंडिया ने हम लोग को अटैक कर दिया था, और हम लोग को ये पता नहीं था, हम लोग ये प्रिपेयर नहीं था कि इंडिया से अटैक करेगा, और ब्रह्मोस मिसाइल के प्रिपेयर नहीं था, और फाइनली हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए थे। ओके,
अब ये सब जब खबर चल ही रहा था, उसके बीच पे ब्रह्मोस का एक एनजी वर्जन मतलब नेक्स्ट जनरेशन वर्जन को टेस्ट फायर हो गया है, बहुत जल्दी प्रोडक्शन पे जाएगा, उसके बाद सर्विस पे आ जाएगा। अब वो बोलेंगे ये कौन सा है, तो देखिए ब्रह्मोस का पहले जो वर्जन था ना उसका रेंज था 400 किलोमीटर, ठीक है, मतलब इधर से ब्रह्मोस आप लॉन्च करेंगे तो 400 किलोमीटर जाएगा। उसका स्पीड था 2500 किलोमीटर पर आवर। अभी जो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन है ना उसका रेंज है 800 किलोमीटर और उसका स्पीड है ओके 4300 किलोमीटर पर आवर। तो पाकिस्तान ऐसे ही पुराना वाला ब्रह्मोस को टैकल नहीं कर पा रहा था। ये तो इसका तो रेंज भी ज्यादा है, इसका तो पेलोड भी ज्यादा है, इसका तो स्पीड भी ज्यादा है। पाकिस्तान सोचते है अब इसको कैसे हम लोग संभाल लें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हो प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।